Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss class 12 chemistry, that is IPAC naming of coordination compound. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी आप नेमिंग कैसे करोगे, तो इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊंगी। आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है नेमिंग करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अब इसमें जो ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है ना, ये जो ब्रैकेट पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन बोलो या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो। तो हम इसे फिलहाल के लिए अभी क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ये जो चीजें होती है क्या होती है, तो देखिए जो ब्रैकेट पार्ट है इसमें ये क्या है, इसे हम लिगेंड बोलते हैं। ये क्या हो गया, लिगेंड। एंड ये जो प्रेजेंट है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। एंड ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो होता है काउंटर आयन, या आप उसे सिंपल आयन भी बोल सकते हो। तो ये चीजें प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप नेमिंग लिखोगे तो आपको क्या याद रखना है कि आपको पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए अभी यहाँ पर ये जो ब्रोमीन आयन होता है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब क्या होता है, ये सब नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। अब सबसे पहले आपको पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। और पॉजिटिव पार्ट में भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिगेंड लिखोगे, उसके बाद से सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, वाटर। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका नेम क्या होता है, एक्वा। क्या बोलते हैं हम इसे, एक्वा। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सा, देन एक्वा। उसके बाद अब देखिए ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये अगर पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव पार्ट है ना पूरा, तो पॉजिटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका जो नेम होता है ना वही आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, एल्यूमिनियम, तो आपको एल्यूमिनियम ही लिखना है। अगर यही ये नेगेटिव पार्ट होता तो हम क्या लिखते, तब हम लिखते एल्यूमिनेट। अगर नेगेटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो वो एंड होना चाहिए एट से, ATE से एंड होना चाहिए। क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका जो नेम होता है वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो आप। उसके बाद ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपको निकाल के यहाँ पर आपको रोमन न्यूमेरल में लिखना है। तो कैसे निकालोगे, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पर मैं इसका निकाल के बता देती हूँ। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है एल्यूमिनियम, तो इसको हम एक्स ले लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया एक्स प्लस, अभी ये H2O, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर 6 है, तो 6 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 प्लस, अभी यहाँ पर ब्रोमीन आयन है, तो यहाँ पर 3 है। ब्रोमीन आयन कितने, यहाँ पर 3 लिखा है, और इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, -3। तो -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर 3 को हम इस तरीके से रोमन न्यूमेरल में लिख देंगे। देन नेक्स्ट, पॉजिटिव पार्ट को हमने लिख दिया है। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको रोमन न्यूमेरल में लिख दिया। अब ये जो काउंटर आयन है, इस आयन का जो नेम होता है ना वही लिखना है। ये क्या है, ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आप लिख दो ब्रोमाइड। आयन का जो नेम होता है वही आपको लिखना है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नेम हमने लिख दिया है। देन नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट में किसे लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड को। ये लिगेंड है NH3। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नेम क्या होता है, अमीन। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिखो हेक्सा, देन अमीन
AMMINE अमीन। देन नेक्स्ट, अभी देखिए सेंट्रल मेटल आइटम, ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल आइटम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे हम। अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते, क्रोमेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमियम। देन आप निकाल सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर 3 आएगा। देन इस आयन का जो नेम है लिख दो, क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोराइड। एकदम सिंपल है लिखना नेम। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है पोटेशियम, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव पार्ट को ही लिखना है, तो ये काउंटर आयन है, तो इसका इस आयन का जो नेम है वही लिख दो, क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोटेशियम। देन नेक्स्ट, अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें सबसे पहले किसे लिखेंगे, लिगेंड को। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड है। तो देखिए जो हमने ऊपर के एग्जांपल किए वहां पर लिगेंड जो थे न्यूट्रल लिगेंड थे, तो उसका हमने नेम लिख दिया। न्यूट्रल लिगेंड का जो नेम होता है वो आपको याद रखना है। अभी जो न्यूट्रल लिगेंड के अलावा जो अदर लिगेंड होते हैं ना, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे जो लिगेंड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड इस तरीके से FLUORID, फ्लोराइड ये है। तो फ्लोराइड में जो ई है ना, ई को हटा के क्या लिखना है, ओ लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्लोरिडो। तो न्यूट्रल लिगेंड के अलावा जितने भी लिगेंड होंगे, अगर यहाँ पर ई है तो ई को हटा के आपको क्या लिखना है, ओ लिखना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेक्सा फ्लोरिडो। तो थोड़ा सा स्पेस देना है क्योंकि पॉजिटिव पार्ट हमने लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पर हेक्सा फ्लोरिडो। देन अब ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है आप देख सकते हो ये नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका नेम क्या होगा, ये क्या है, आयरन है, तो यहाँ पर हम आयरनेट नहीं लिख सकते। आयरन, यहाँ पर आयरन का जो लेटिन नेम होता है क्या होता है, फेरम होता है, FERRUM, फेरम। तो ये यूएम को हटा के क्या लिख देना, एट लिख देना, ATE। तो क्या आ जाएगा, फेरेट। क्या आ जाएगा, फेरेट। तो यहाँ पर लिख दो फेरेट, FERRATE। देन नेक्स्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो सेंट्रल मेटल आइटम का और लिख दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन है और यहाँ पर क्या है, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, -2 है, तो इसका नेम आप लिख दो इजीली। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, OH है, तो इसका नेम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो ई को हटा के ओ लिख देना है लास्ट में। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। देन अभी ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है नेगेटिव पार्ट में है ना, जिंक है, तो क्या आ जाएगा, किससे एंड होना चाहिए, 8 से, तो क्या हो जाएगा, जिंकेट। तो यहाँ पर लिख देंगे जिंकेट। देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और यहाँ पर लिख दोगे ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2। कैलकुलेट आप कर सकते हो, ये सेंट्रल मेटल आइटम है तो ये एक्स हो जाएगा। देन प्लस ये ओ एच है, चार्ज क्या होता है, -1, तो 4 है, तो क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 दिया गया इसीलिए इज इक्वल टू यहाँ पर -2। तो x -4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस सॉरी +2। +2 है तो 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया रोमन न्यूमेरल में। अब यहाँ पर दिया गया है ना चार्ज -2, तो अब जब -2 चार्ज इस तरीके से दिया हो या +2 दिया हो, तब इसके आगे लास्ट में आप क्या लिख दो, आयन लिख दो, इस तरीके से आयन। देन नेक्स्ट, इसका नेम देखिए, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक ये है क्लोरिडो और दूसरा है एक्वा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्वा को, तो 4 है, तो यहाँ पर टेट्रा एक्वा, उसके बाद डाई क्लोरिडो, देन नेक्स्ट यहाँ पर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन क्लोराइड।
जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप फटाक से नेमिंग लिखना चालू कर सकते हो। ठीक है, अपने आप आपको आ जाएगा फटाक से नेमिंग लिखना। अभी यहाँ पर देखिए, ये लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल आइटम है। तो 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा, देन अमीन, कॉपर, देन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, लास्ट में आयन। यहाँ पर देखो +2 दिया गया, चार्ज दिया गया, तो लास्ट में आयन लिखना है आपको। देन लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो पोटेशियम, देन नेक्स्ट ये साइनाइड है, तो ये लिगेंड यहाँ पर साइनाइड है, तो क्या लिखेंगे हम, साइनाइडो। ठीक है, ई को हटा के ओ लिख देना है। तो हेक्सा साइनाइडो क्या आ जाएगा, हेक्सा साइनाइडो। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम ये नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, फेरेट, फेरेट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कर सकते हो। सिर्फ दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।